Hello students, today we will derive an expression for RMS value of current or voltage. What is RMS? RMS is root mean square value of current और voltage. ठीक है, तो कैसे करेंगे, पूरी डेरिवेशन हमें इसकी डिराइव करनी है. सपोज हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. और आई नॉट क्या है यहाँ पर, उसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, आई नॉट क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो स्मॉल टाइम डी टी में ये आई अमाउंट ऑफ करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, वी नो दैट फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी ना, कि किसी कंडक्टर में से जिसका रेजिस्टेंस R है, इफ I करंट इज फ्लोइंग फॉर टाइम t, देन H अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट्स फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर टी. कोई भी डिवाइस है जिसमें करंट थोड़ी देर फ्लो होता रहे कंडक्टिंग डिवाइस में, तो वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है ना, तो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइमिंग कितनी ले लेते हैं, डी टी ले लेते हैं. टाइम कितना ले लिया हमने, डी टी. ठीक है, करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, आई नोट स्क्वायर आई की वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे, या यहाँ पर देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू डी एच. ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, इतना आई स्क्वायर. और सपोज ये एसी हमने किसी रजिस्टर के साथ लगा दिया, ये रजिस्टर लगा हुआ है सपोज. ठीक है, और इसके साथ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दिया हमने, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, डी एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू दिस सेकंड इक्वेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ आई पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, डी एच इक्वल्स टू आई की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आई कांस्टेंट करंट नहीं है, ये आई कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग करंट. हमने जो रेजिस्टर लगा रखा है वो किसके साथ लगा रखे हैं, एसी सोर्स के साथ लगा रखे हैं, डीसी के साथ नहीं लगा रखा. ठीक है, तो एसी में क्या होती है, वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती है. एसी में वैल्यू क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगी, और उसकी इक्वेशन क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो स्क्वायर करो, इसका क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी. ठीक है, तो डी एच इज इक्वल्स टू, ये आर और आई नोट स्क्वायर साथ में लिख देते हैं, आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ठीक है, इतने डी टी टाइम में इतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन दिस मच अमाउंट ऑफ करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी एसी. ठीक है, एसी से अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड आउट कर लेते हैं. अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, टाइम वेरिएबल है ना, तो हम सपोज 0 टू टी टाइम के बीच में, 0 टू टी टाइम के बीच में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय इंटीग्रेटिंग. ठीक है, टाइम वेरिएबल है तो टाइम की लिमिट पुट करोगे, हमें देखना है कि एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो पुट कर दो लिमिट्स 0 टू टी. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच क्या आ जाएगा, डी और इंटीग्रेशन साइन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं. अब यहाँ पे देखो आई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसे. आर भी हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. चलो, अब हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है दैट 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना. 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. जितना एंगल यहाँ होता है उसका यहाँ हाफ हो जाएगा. तो ये फॉर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी किस फॉर्म में है, इसमें, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2. ओके, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2. तो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी
आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या पुट करोगे, 1 माइनस कोस 2x, 2x क्या है यहाँ पर, एंगल, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो x का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, ओमेगा टी। तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 dt, और इस एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये हम सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को, 0 to t dt बाय 2, ठीक है, माइनस 0 to t इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी dt बाय 2, सही है। एंड क्लोज दिस ब्रैकेट, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे हैं हम, आरएमएस वैल्यू क्या होती है उसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे किया, आरएमएस के लिए, आरएमएस कब काम करता है, या आरएमएस के लिए हीट की टर्म्स हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हीट प्रोड्यूस देखते हैं आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो dt टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो स्मॉल टाइम dt में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, करंट की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर, ये r था, ये एक साथ ले लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है यहाँ पे, t, तो t की जो टर्म्स है उन्हीं का इंटीग्रेशन होगा, वही ऐड होंगे, बाकी सब हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, विद दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x बाय 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। अब इन टर्म्स को सेपरेट करके लिख दिया, 0 to t dt बाई 2 माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा टी dt बाई 2, ठीक है। नाउ अब देखो h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो एज इट इज रखा, सही है। अब देखो dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ, t बाई 2, और क्या लग जाएगी हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to कैपिटल T, ठीक है। अब इसमें देखो माइनस ये 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होगा, कोस का, और कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, ये 1/2 वाला 2 ऑलरेडी बाहर है, कोस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद जो एंगल है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और रिजल्ट कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी किसका होगा, 2 ओमेगा टी का। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, 2 ओमेगा, और वो रिजल्ट लिखेंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और इस पर भी लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 to कैपिटल टी, ठीक है। लिमिट्स क्या पुट हो जाएंगी हमारी, फ्रॉम 0 to कैपिटल टी। चलो उसके बाद देखो अब हमारे पास h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर। अब वेरिएबल्स पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी बाई 2, सही है। और स्मॉल टी की जगह 0 पुट करोगे तो -0 ही रह जाएगा। देखो स्मॉल टी की जगह क्या आएगा, कैपिटल टी बाई 2, फिर स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो 0/2 इज 0, तो t/2 माइनस 0 कितना रहेगा, t/2 ही रह जाएगा, माइनस। अब ये देखो ये 2 कहाँ से आया था, जो साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस 2x/2 करना था ना, तो ये 2 वहाँ से आया, और ये 2 ओमेगा कहाँ से आया, एंगल का डिफरेंशिएशन किया हमने, इंटीग्रेशन का रूल होता है, ठीक है। और वो रिजल्ट किधर लिख दिया, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो -1/4 ओमेगा लिख दें इसको, 4 ओमेगा। चलो अब इधर लिमिट्स पुट कर दो, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस
साइन 2 ओमेगा 0, तो यानी ये क्या बन गया, साइन 0 बन गया। साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0, तो 0 टाइम्स ऑफ 2 ओमेगा इज 0। सही है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। h इक्वल्स टू आई नोट स्क्वेयर आर टी बाई 2। सही है। -1/4 ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट कर लेते हैं। क्या रहेगा, साइन 2 ओमेगा की जगह क्या पुट किया, 2 पाई बाई टी इंटू टी। साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी। साइन 0 कितना होता है, 0, तो -0 करेंगे। दिस -0 यही टर्म एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। चलो h इज इक्वल्स टू आई नोट स्क्वेयर आर टी बाई 2 -1/4 ओमेगा। ठीक है, ये t से t कैंसिल आउट, और ये कितना आ गया, साइन 4 पाई, और साइन के इवन पाई क्या होते हैं, 0। साइन 4 पाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल साइन 2 पाई ले लो, यानी साइन 360। साइन 360 को क्या लिख दोगे, साइन 270 प्लस 90। साइन 2 पाई को क्या लिख दिया, 270 प्लस 90। 270 की वजह से साइन किस में चेंज हो गया, कोस 90। ठीक है, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 0 के इक्वल आ गई। सही है, क्योंकि ये साइन 4 पाई बन गया था। साइन के इवन पाई क्या रिजल्ट देते हैं, 0। कैसे, साइन फॉर एग्जांपल साइन 2 पाई, साइन 270 प्लस 90, 270 पे साइन किस में चेंज हो गया, कोस। कोस 90, कोस 90 कितना होता है, 0। सो वी आर लेफ्ट विद ये टर्म भी यानी 0 हो गई। सो वी आर लेफ्ट विद h इज इक्वल्स टू आई नोट स्क्वेयर आर टी बाई 2। देखो स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे कि I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी करंट फ्लो हो रहा था, तो ये डी टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा था, डी एच इज इक्वल्स टू आई नोट आई स्क्वेयर आर डी टी, है ना। h इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, और डी टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, डी एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर डी टी। तो हमने कितने टाइम में हीट प्रोड्यूस निकाली है, ये 0 to t, यानी 1 कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, आई नोट स्क्वायर। आई नोट क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू। आर क्या है, रेजिस्टेंस जिसके साथ कनेक्टेड था एसी सोर्स। ठीक है, और जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कितनी देर के लिए पास किया था, सपोज टी टाइम के लिए पास किया, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक डीसी करंट ले लिया हमने। ठीक है, डीसी करंट ले लिया। डीसी करंट की उस वैल्यू को हम आरएमएस करंट बोलेंगे जो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, डीसी करंट की एक वैल्यू है सपोज आई आरएमएस। तो आई आरएमएस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सपोज डीसी का कोई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस आई करंट के फ्लो होने से ना हीट प्रोड्यूस हो रही है। सही है, और ये हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल है, जितनी हीट किसने प्रोड्यूस की थी, एसी ने प्रोड्यूस की थी फॉर द टाइम पीरियड ऑफ टी। ठीक है, टी टाइम पीरियड में एसी ने हीट प्रोड्यूस की, कितनी प्रोड्यूस की अभी तो फाइंड आउट किया, h इज इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक है, अब हमने सर्किट में ना यानी इस रेजिस्टर के साथ एक क्या लगा दिया, एक डीसी सोर्स लगा दो। ठीक है, अब डीसी सोर्स जो हमने लगाया या बैटरी लगाई है सपोज। ठीक है, अब इसने भी हीट प्रोड्यूस की। ठीक है, हम इसमें करंट भेजते जा रहे हैं। कब तक करंट इसमें सेंड करेंगे, जब तक ये इतनी हीट प्रोड्यूस ना कर दे। ठीक है, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो जो हमने करंट पास किया है ना, डीसी का जो करंट इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एसी के जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट।
यानी हमारे पास अब इस कंडक्टर के साथ हमने क्या लगा दिया, एक डीसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। डीसी सोर्स क्या सेंड कर रहा है, करंट सेंड कर रहा है, और ये करंट के सेंड करने से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी बिकम्स इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी, तो जो डीसी में हमें करंट सेंड करना पड़ा ना, जो डीसी में हमें करंट सेंड करना पड़ेगा ताकि इतनी हीट प्रोड्यूस हो सके, कितनी, एसी की जितनी हीट प्रोड्यूस हो सके, जितनी हीट एसी ने प्रोड्यूस की थी, तो जितना करंट हमें सेंड करना पड़ेगा दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो हीट सेंड बाय डीसी कितना होगा बताओ, I² RT, बट ये करंट की एनी वैल्यू नहीं ले सकते, जितने इस वैल्यू ऑफ करंट को क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। एंड दिस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज प्रोड्यूसिंग दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इन डीसी, ठीक है। डीसी करंट, कोई करंट IRMS भेजकर कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी, बट दिस हीट शुड बी इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस बाय एसी, तो एसी ने कितनी हीट प्रोड्यूस की है, I02 RT डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो देखो RT से RT कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो IRMS कितना आया, IRMS कितना आया, I0 डिवाइडेड बाय √2, कर लेंगे, इधर स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो क्या आएगा, IRMS का स्क्वायर और उसका रूट है, तो क्या रह गया IRMS, और IRMS कितना आ गया, I0 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो देखो जो 1/√2 को सॉल्व करोगे ना, 1/√2 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.707 टाइम्स ऑफ I0, 1/√2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.707 टाइम्स ऑफ I0, सही है। तो दिस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और डोमिनेंट वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। पीक वैल्यू से ज़्यादा कौन सी वैल्यू डोमिनेंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डोमिनेंट है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया हमने, रूट मीन स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ कि ये कंप्लीट साइकिल है, सपोज हमारे पास, सपोज ये टाइम एक्सिस ले रखा है और यहाँ पे t टाइम 1 कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई, ठीक है। तो इसमें जो सभी वैल्यूज आ रही हैं करंट की, सपोज ये ऑल्टरनेटिंग करंट ले लिया हमने, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट ले लिया, रूट मीन स्क्वायर में हम क्या करते हैं, इन सभी करंट की वैल्यू का क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो क्या इसका एक और मीनिंग है कि करंट की सभी वैल्यू को क्या कर दिया, स्क्वायर, फिर उसका क्या फाइंड आउट कर देंगे, मीन, फिर उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, ठीक है। इस मेथड से भी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकलती है, और जो हमने हीट का मेथड लिया है वो उससे भी करंट की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड की हेल्प से हमने क्या निकाला, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आप इसको डिफाइन आप इजीली कर सकते हैं, आरएमएस इज द स्टेडी करंट, डीसी के करंट को आरएमएस बोलते हैं ना, आरएमएस इज द स्टेडी करंट विच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी किसके इक्वल था, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी, ठीक है। डीसी में हमने करंट सेंड किया, उस करंट के सेंड करने से हीट प्रोड्यूस हुई, तो जब हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी किसके इक्वल हो जाए, हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to t, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to t, तो जितना डीसी में करंट सेंड करना पड़ा टू मेक दीज हीट्स इक्वल्स टू ईच अदर, दैट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, आई नोट क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू का 0.707, एक बार 0.7 भूल जाओ तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 यानी 0.5 होता, तो यानी आई नोट ये रहा, सपोज ये हमारी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, आई नोट ये रहा, अगर 0.5 होता यहाँ पे आई 0.5 लाई कर रहा है, आई नोट
का हाफ लाई कर रहा है, ठीक है। बट ये क्या है 0.707, तो यानी पीक वैल्यू RMS वैल्यू ऑफ करंट कहाँ लाई करेगी, समवेयर एट दिस पॉइंट लाइज द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड विच इज 0.707 टाइम्स ऑफ I नोट। देखो ये 0 पॉइंट है ना, तो I नोट से तो कम ही होगी ना, ऐसे होता अगर 1.7 होता तो I नोट से ज़्यादा होती, ठीक है। बट ये क्या है 0.707 विच इज़ लेस देन I नोट, ठीक है। तो 0.707 0.5 से ऊपर लाई करेगा, तो ये जो है ना वैल्यू पीक वैल्यू का 0.707, दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। सेम गोज फॉर वोल्टेज ऑल्सो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज और RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 और 0.707 डिवाइडेड बाय 0.70 times of V naught. Okay, in the next video we will discuss what is the real meaning of RMS value of current. Thank you.